Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 6, Quality of Standard 7 English NCERT. अपन ने लास्ट लेक्चर में आधा पार्ट क्वालिटी का कर दिया था। अपन ने क्या स्टोरी पढ़ी थी एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एक जो ऑथर है वो अपने फादर के साथ भी एक पर्टिकुलर बुक शॉप पे जाता था, मिस्टर गेस्लर के यहाँ, एंड वही उनकी क्वालिटी उनको हमेशा प्रेफरेंस होती थी हाई, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि बार बार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्वालिटी के टर्म्स में बहुत ज्यादा, लेकिन उनके यहाँ पर इतने कस्टमर्स नहीं आते थे। एक बार ऑथर कोई और कंपनी के बूट्स पहन के उनके चले गए थे, एंड उनके सोल की क्वालिटी जो बाहर की बूट्स पहन के गए थे वो पर्टिकुलर शॉप से नहीं ली थी और बाहर से किधर से ली थी, तो उसके सोल जरा भी अच्छे नहीं थे। तो उसके बारे में वो बात कर रहे थे, जो मिस्टर गेस्लर है जो शूज बनाते बूट्स बनाते, वो बता रहे थे कि ये बाहर के लोग जो है उनकी कितनी गंदी क्वालिटी पे भी वो इतने अच्छे दाम पे इतने कस्टमर्स को बेच पाते हैं। क्लियर? तो वो पहली बार ऐसा लगा, वो यूजुअली मिस्टर गेस्लर ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, वो मेजरमेंट लेते थे अपने काम पे लग जाते थे। लेकिन उस दिन जैसे वो अपने हार्डशिप्स, मतलब खराब टाइम चल रहा है, मंदी चल रही है, उसके बारे में कुछ बोल रहे थे। क्लियर? अपन आगे कंटिन्यू करते, दैट इज पेज नंबर 75। They get it all, he said. They get it all by advertisement, not by work. उनने क्या बोला, मिस्टर गेस्लर ने ऑथर को क्या बोला कि उनको सब कुछ मिल जाता है, उनको अपने काम की वजह से सब कुछ नहीं मिलता, उनके अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से कस्टमर्स मिलते हैं। उनको अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से कस्टमर्स मिलते हैं, अपने काम की वजह से नहीं। उनका काम को इतना अच्छा नहीं होता, वो तो पब्लिसिटी इतनी ज्यादा कर लेते ना कि उनके कस्टमर्स आ जाते हैं। ठीक है? They take it away from us. They take it away from us who love our boots. मतलब जो भी हमारे बूट्स पसंद करते हैं वो हमारे कस्टमर्स खींच के ले लेते बाय द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, वाया एडवर्टीजमेंट्स के वाया वो हमारे कस्टमर्स को भी ले लेते, क्योंकि उनके एडवर्टीजमेंट से हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ चले जाते हैं। क्लियर? एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी। हर साल कस्टमर्स कम होते जाते तुम देख पाओगे। And looking at this lined face, I saw things I'd never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs they seemed suddenly in the red beard. मतलब क्या, मैंने पहली बार उनके फेस पे उनकी बातों में इतनी कड़वाहट देखी, पहली बार उनके फेस पे उनकी बातों में इतनी कड़वाहट देखी, जैसे वो गुस्सा है उनको उनके लिए जो बूथ से ना एडवर्टीजमेंट से बेचते, खुद के अच्छे काम से नहीं। ठीक है? As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened booths, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I heard many pass. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. उनकी बात सुन के उनको इतनी दया आ गई, इतने भावुक हो गए थे राइटर ऑथर कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे शूज एक साथ बनाने के लिए दे दिए कि चलो इनका भी सेलिंग होना चाहिए, ऐसा करके बहुत सारे बूट्स एक साथ बनाने के लिए। और वो इतने लंबे चले क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतना लंबा चला ना कि 2 साल तक उनका जाना ही नहीं हुआ वापस बूट बनवाने के लिए। क्लियर? It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. ये पर जब मैं बहुत टाइम के बाद उनकी शॉप पे गया तो वो नहीं थे, उनके बड़े भाई थे जिनके हाथ में एक पीस ऑफ लेदर था। वेल मिस्टर गेस्लर, ये गेस्लर ब्रदर्स थे तो दोनों को गेस्लर ही बोलते थे। ठीक है? वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I'm pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. मतलब क्या बोला कि आप कैसे हो पूछा, तो बोला मैं तो ठीक हूँ पर मेरा बड़ा भाई की डेथ हो गई। ठीक है? बट मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई। And I saw that it was indeed myself, but how aged and when, and never before had I heard him mention his brother. Sorry. And I saw that it was indeed himself, but how aged and when, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." मतलब पहले कभी सॉरी मिस्टर गेस्लर ही थे, उन्होंने ना पहले कभी अपने बड़े भाई के बारे में बात नहीं की, लेकिन आज बहुत दुख के साथ उन्होंने बोला कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई। अब तो उन्होंने क्या बोला, ओह आई एम सॉरी। अपन किसी के बारे में पूछ लेता है, पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई, तो अपन क्या बोलते हैं, ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था उनके बारे में, या सॉरी ऐसा हो गया मतलब। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, and he is dead. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been
on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he handled up the leather in his hand. It's a beautiful piece. मतलब क्या हुआ, उनने क्या बोला कि वो बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है, और बहुत अच्छे बूट्स बनाता था, और फिर अचानक उनने क्या, मतलब उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अब ऐसा वाला होता है ना। फिर उन्होंने अचानक पूछा, अच्छा तुमको कुछ शूज चाहिए, कुछ बनाना है बूट्स में, और फिर एक अचानक अच्छा लेदर का पीस दिखा, बोला कितना मस्त पीस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस इट इज। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर किए बूट्स के, और वो बहुत अच्छे बने थे, थोड़ा लेट बने थे लेकिन बहुत अच्छे बने थे, आज तक के सबसे बेस्ट बने थे। One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. मतलब इतने अच्छे शूज थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही मैं अब्रॉड चला गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of the 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Okay, तो क्या हुआ, सबसे ये लंदन चले गए, उसके बाद जब वापस लंदन से आए, सॉरी, ये वापस जब लंदन, ये अब्रॉड चले गए थे, जब वापस जब लंदन आए तो इन्हें सबसे पहले बूट वाली शॉप पे गए, तो बूट वाली शॉप पे गए तो उसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब वो गए थे तो वो 60 इयर्स का था, अब वो 75 इयर्स का हो गया, उनने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। डू यू वॉन्ट एनी बूट, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम। स्लैक टाइम मतलब अभी थोड़ा मंदी का चल रहा है, मैं फटाफट बना दूंगा, मेरे पास कोई और काम नहीं है वैसे भी। I answered, please, please, I want boot all around, every kind. मुझे बहुत सारे टाइप के बूट्स बनाने हैं। किसने बोला? ऑथर ने बनाया, बोला। I had given those boots up when one morning they came. One by one I tried them all on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. मतलब उसके शूज इतने अच्छे बने थे कि उसने उधर उसको चेक रख के निकल गया था। फिर एक वीक के बाद वो सेम स्ट्रीट में निकला तो उसने सोचा मैं जाके बताता हूँ, तूने बहुत अच्छे शूज बनाए थे, मतलब बहुत मजा आई वो शूज में, ठीक है। लेकिन देखा तो वो शॉप ही नहीं थी, वो शॉप पे उनका नाम ही नहीं था, मिस्टर गेस्लर ब्रदर्स नाम था, अपने स्टार्टिंग में स्टोरी में पढ़ा था, राइट। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Mr. Gessler in, I said. No sir, he said. But we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. Yes, I said. But Mr. Gessler, oh, he answered, dead. मतलब क्या हुआ, उनने किसी इंग्लिश का फेस देखा उधर, मतलब कोई इंग्लिश मैन का फेस देखा, तो उन्होंने बोला मिस्टर गेस्लर, तो बोला कि वो तो नहीं है, तो बोले मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारी मदद, वो शॉपकीपर ने पूछा। तो ऑथर ने वापस क्या बोला, नहीं मिस्टर गेस्लर किधर है, लेकिन तो बोले उनकी तो डेथ हो गई, वो तो मर गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिज लास्ट वेडनेसडे वीक, मतलब लास्ट वेडनेसडे तो मैंने उनसे बूट्स लिए, डेथ भी हो गई। कभी कभी अचानक अपन 2-3 दिन थोड़े दिन पहले ही देखते तो शिट अभी तो मिले थे ये, इनकी डेथ भी हो गई। ऑथर इसी तरह शॉक हो गए। I answered, poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he had sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. मतलब ऑथर बहुत भावुक हो गए, उनको लगा यार वो कितने अच्छे बूट बनाते, लेकिन शायद उनकी एज के साथ उनको ज्यादा टाइम लगता था, इसकी वजह से उनके सब कस्टमर्स चले गए, लेकिन उनके जैसा पूरे लंदन में कोई बूट्स नहीं बना सकता। But look at the competition, he never advertised. Would have the best leather too and do it all himself. उनके पास बेस्ट लेदर था, उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, सब काम खुद करते थे, तो भी उनके बूट्स नहीं चले। Well, there it is. What could you expect with his ideas? But starvation. वो भूखमरी से मर गए, मतलब क्या उनके खाने पीने के लाले पड़ गए, कुछ भी नहीं था उनके पास, पैसा ही नहीं था, बिकॉज कोई उनसे बूट्स बनवाता ही नहीं था, ठीक है। एंड वो स्टार्वेशन से, भूख से मर गए। There may be a bit flowery as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the last
To the very last you see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. मतलब क्या बोला कि उनने ना कभी खाने के लिए टाइम ही नहीं निकाला, वो उनके पास पैसा ही नहीं बचा था, उनका पूरा पैसा रेंट और इन सब चीजों में निकल जाता था, तो उनने कभी खाने पे फोकस ही नहीं किया, खाने पे टाइम ही नहीं निकाला, पूरा टाइम लास्ट जब तक डेथ नहीं हुई तब तक अच्छे बुक्स बनाने गए और बहुत अच्छे बुक्स बनाते थे। ऑथर ने क्या आग्रह किया, हाँ उनके बुक्स बहुत अच्छे बनते थे। सो ये पूरा चैप्टर जॉन गेल्सवर्थी, ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, क्वालिटी पे बेस्ड है कि कैसी क्वालिटी वो डिलीवर करते थे एंड बिना एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने के बावजूद उसके पास कस्टमर्स नहीं होते थे। सो कैसी क्वालिटी डिलीवर करते थे और इस चीज और जो ऑथर है वो लंदन पे आने के बाद सबसे पहले उनके पास गए बिकॉज उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, क्वालिटी से कैसे इम्प्रेस किया उनने, ठीक है, ये सब पूरा ये चैप्टर के अंदर है। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस चैप्टर हियर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पोएम और चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।